जय श्री श्याम, जय मनोना श्याम की, जय हमारे महंत जी महाराज की, सभी की दे देवताओं की जय हो। दोस्तों आज एक वीडियो देखी थी महंत जी की, जिसमें उन्होंने कुछ नियम बताए हैं, तो हम उन नियम को लेकर बात करेंगे। आपको बताएंगे मनोना धाम में नए नियम क्या हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर मनोना धाम जाना चाहते हो, आप सोच रहे भी मनोना धाम बाबा श्याम की कृपा हमारे ऊपर भी हो, तो आप इस वीडियो को देखिए और जो नए नियम है वो जरूर जान लें, क्योंकि नियम में के अनुसार ही जाना चाहिए। हमें कहीं किसी भी धाम पर जा रहे हैं तो सबसे पहला वहाँ के जानकारी जरूरी होनी चाहिए। वहाँ पे कैसे दर्शन होते हैं, क्या लेके जाना होता है, हमें किस समय जाना होता है, जानकारियाँ हमें ज़रूरी चाहिए। बिना जानकारी के हम वहाँ पे जाएँगे तो कहीं न कहीं हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि कई बार महंत जी वहाँ पे ना मिले, हम चले भी जाएँ, फिर हमारा समय बर्बाद होगा। कुछ 2-2 रुपए हम इकट्ठा करके कोई कोशिश करते हैं जाने की। तो इसी प्रकार से सारी जानकारी पहले जानकर ही आप जाएँ, जहाँ जिस धाम पे जाएँ, तो महत्वपूर्ण जो जानकारी होती है वो लेकर ही जाएँ। तो आज हम आए हैं आपको मनोना धाम के जो कुछ जानकारियाँ लेकर, जिसके नए नियम हैं वो आपको जानने की बताने की कोशिश करेंगे, और आप भी जानने की कोशिश करो और वीडियो को देखो और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो यार। आपको इस चैनल पे महत्वपूर्ण जानकारी, आपको मनोना धाम की जो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, जो भी जानकारियाँ होगी। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करें मनोना धाम के नियम के बारे में। सबसे पहला नियम गुरुजी ने क्या बताया है वो जान लो। पहले ये था कि जब मनोना धाम के अंदर आप दर्शन करने जाते हो, तो जब लाइन से लगकर जाते हो, मंदिर के बैक साइड में एक पेड़ है। मंदिर के बैक साइड में एक पेड़ है। जिस पेड़ पे आप धूप चढ़ाते हो, वहाँ पे प्रसाद चढ़ाना मना कर दिया गुरुजी ने। वहाँ प्रसाद नहीं चढ़ाना, क्योंकि वहाँ प्रसाद चढ़ाने से हमारे को प्रसाद पैरों में आ जाता है। तो पैरों में प्रसाद आएगा, वो पाप आपको भी लगेगा, मंदिर में भी लगेगा। तो इसलिए आप सभी ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, गुरुजी का कहना माने, और उन्होंने जो मना किया है तो उस पेड़ पे आप प्रसाद बिल्कुल भी ना चढ़ाए। तो ये खासकर आप ध्यान रखें, इस नियम का आप फॉलो करें, और प्रसाद है वो मंदिर में ही चढ़ाए, ताकि मंदिर में चढ़ाया हुआ प्रसाद भक्तों में ही बांट दिया जाता है। वहाँ पे नहीं रखते हैं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं रखते हैं, ना वो पैसे लेते हैं वहाँ पे, ना कोई और। जो भी प्रसाद आता है वो भक्तों में आरती के समय या आरती के बाद बांट दिया जाता है। दूसरा नियम है दोस्तों, जब भी आप मंदिर में जाएं तो खासकर याद रखें, बेल्ट और पर्स ना लेके जाएं, क्योंकि चमड़े की चीज़ होती है। चमड़े की चीज़ वहाँ पे नहीं लेके जा सकते आप, क्योंकि चमड़ा खाल का होता है। बाबा श्याम एक शुद्ध है, तो वैष्णो हैं, तो उसी तरीके आप शुद्ध वैष्णो बनकर ही जाए। ये जरूरी है। कई वक्त गलती से चले भी जाए, महंत जी से पूछा गया, भाई सूरज ने पूछा, विजय गुरु जी बाई चांस गलती से चले भी जाए तो बोले, गलती तो देखो माफ होती है, जिसको नहीं पता अनजाने में चल जाता उसकी माफ होती है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है तीसरा क्या नियम है। तीसरा नियम ये है कि आप जल जो है मनोना धाम से लेके आते हो, मनोना धाम से जल लेके आते हो, उसको उपयोग कैसे करना है, उसको कैसे पीना है, उसका चमत्कार हमारे घर में कैसे हो। कई बार कहते हैं, भाई हम जल लेके आए हैं, हमारे घर में चमत्कार नहीं हुआ, भाई यार हमारे कोई फायदा नहीं हुआ। भाई आप जल लेने से पहले उसके जल के नियम जरूर जान लेने चाहिए। कोई भी चीज़ हो, सबसे पहला जरूरी है उसके बारे में जानना, कि हमें उसको कैसे पिएंगे, कैसे रखेंगे, तो तभी वो जल आपके काम करेगा। तो आप सबसे पहले नियम जानना जरूरी है जल के। जल को सुबह 11 बजे से पहले एक बार पीना होगा। कितनी बार? मात्र एक बार पीना होगा जल। सुबह 11 बजे से पहले पहले पीना होगा, उसके बाद नहीं पीना। अगर फिर भी आपके लगे मन में भी यार हमारे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है या कुछ नहीं पड़ा है, तो आप मनोना धाम एक बार फिर ज़रूर जाके आएँ। एक बार में देखो कई बार काम नहीं बनते हैं, तो दूसरी बार ज़रूर जाके बाबा से रिक्वेस्ट करके आए, एक बार फिर रिक्वेस्ट करके आए, तो 90% तो मनोना धाम जो जाते हैं उनके कष्ट कट ही जाते हैं। हमने देखा है, भक्तों से पूछा है, तो जानकारियाँ आपने यूट्यूब पे देखी भी होगी। तो भक्तों के कष्ट कट रहे हैं तो आपका क्यों नहीं कट रहा है? देखो नहीं कट रहा है तो वो कहीं न कहीं आपकी किस्मत में देरी है, तो वो ज़रूर कटेगा, पर कहीं समय लग जाता है कई बारी। बात आती है तीसरे नियम की। दोस्तों तीसरा नियम क्या है? अगर दोस्तों आप वहाँ पे अर्ज़ी लगा रहे हो, मनोना धाम में अर्ज़ी लगा रहे हो, तो कई भगत उसके अंदर 500 डाल रहे हैं, कई 200 डाल रहे हैं, कोई 300 डाल रहे हैं, कोई 400 डाल रहे हैं। अर्ज़ी के अंदर जो पैसे डाले जाते हैं वो मात्र 61 रुपए डाले जाते हैं। कितने? मात्र 61 रुपए ही डाले जाते हैं। अर्जी आप घर बैठे भी लगा सकते हो। मनोना धाम के जो
अपने मंदिर के जो वेबसाइट है, या सॉरी वेबसाइट तो है नहीं, मनोहर धाम के जो पिन कोड है, एड्रेस है, उस पर भी आप डाकखाने में भी आप सेंड कर सकते हो घर बैठे। आप गुरु जी ने कहा कि सबसे अच्छी बात तो है मनोहर धाम की, अगर अर्जी लगा रहे हो तो आप घर पर नहीं मंदिर में आकर खुद अपने हाथों से लगाएं, तो वो सबसे बड़ी अर्जी है, आपकी अर्जी स्वीकार भी होगी। ये मनोहर धाम के गुरु जी ने बताया है। तो आप अर्जी जब भी लगाएं 61 रुपए के साथ ही लगाएं, ज़्यादा ना डालें उसके अंदर। देखो गुरु जी ने ये बात कही है 500, 200, 500, 1000, तो ये चीज़ डालें तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पैसों का लोभ नहीं है। पर्सन जब 100 रुपये मंदिर में आ रहे हैं तो वो 61 रुपये क्यों कहेगा? 61 रुपये इसलिए कह रहा है क्योंकि वहाँ पे पैसों का लोभ नहीं है बिल्कुल भी। बस वहाँ पे प्यार के भूखे आप अपना प्यार जताएं और व्यवस्था को बना के रखें। जितनी भी नियम आपको बताए गए ध्यान रखें। बात अब लास्ट आती है फाइनल कि भाई अर्जुन कई बार कहते हैं मेरे को, भाई अर्जुन आप ये बताओ कि मंदिर के अंदर कब कब देखा जाता है, मंदिर के अंदर कब कब देखा जाता है? तो ये सबसे बड़ा आपका सवाल है। और भगत जाने से पहले ये जरूर सोचता है यार मैं मनोहर धाम जा रहा हूँ, तो मनोहर धाम के अंदर महंत जी मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस दिन देख जाते हैं? वो 7 के 7 दिन देखते हैं। पहले महंत जी बाहर भी जाते थे, तो अब किसी कारण जाते हैं तो पहले संदेश दे के जाते हैं, लगभग नहीं जाते हैं। भक्तों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के लिए समय निकाल रहे हैं। भक्त जो दूर दूर से आते हैं परेशान होकर, तो उनकी परेशानियों को सुनते हैं और उन्हें पूरा समय देकर उनकी परेशानियों को दूर किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि मनोहर धाम के अंदर 7 दिन ही देखा जाता है। मनोहर धाम के बाहर एक पंडाल बना हुआ, पंडाल के नीचे महंत जी देखते हैं। कुछ भक्तों को जो जहाँ पे मंदिर के बिल्कुल बाहर बैरिकेड लगी हुई है उस वहाँ पे भी देखते हैं। आपके दिल के अंदर एक सवाल आता है भाई मेरे पे तो आशीर्वाद दे दिया, उसके बाद मेरे को तो मिले नहीं, कमरे में नहीं मिले। देखो भाई मैं आपको क्लियर बता दूं, सिंपल सी बात बता दूं, अगर बाबा श्याम की कृपा हुई तो महंत जी के आशीर्वाद से हो जाएगी। महंत जी से मिलकर आप सोच रहे हो मेरे पे ज्यादा कृपा हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको बाबा श्याम महंत जी का आशीर्वाद मिल गया तो इसका समझ लो कि बाबा श्याम का आशीर्वाद मिल गया। तो आप वहां पे अपना समय ना खराब करें खड़ा होकर फालतू कि आप सोच रहे हो भी मैं महंत जी से मिलकर ही जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब महंत जी से मिलना तो आपको आशीर्वाद मिल गया, वो सबसे बड़ा है। अंदर जाकर आप सोच रहे हो कि लोग जाते हैं वीआईपी बन के मैं उनकी तरह जाऊँ, नहीं, यहाँ पे वीआईपी का कोई सिस्टम नहीं है। मैं देखता हूँ वहाँ पे गया था तो मैंने खड़ा होता, तो जब मैं 7-8 दिन रह के आया था तो वहाँ पे लोग कहते यार यहाँ पे तो वीआईपी का सिस्टम है। भाई क्लियर बता दूँ, यहाँ पे मनोहर धाम में वीआईपी का कोई सिस्टम नहीं है कि पैसे लेकर एक्स्ट्रा से आपको मिलाया जाए। एक पर्सन था जिसने पैसे लेकर बताया दर्शन करवाए थे, तो उसका खुद महंत जी ने उसका कार्ड छीन कर और उसे वहां से भगा दिया था। तो महंत जी बिल्कुल सख्त इस चीज के खिलाफ है। तो और जो भी लापरवाही करते हैं उसको बख्शते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बख्शते। तो आप मनोहर धाम जाएं, बाबा श्याम की कृपा से आपके ऊपर होगी, तो आप भक्तों के आशीर्वाद लेकर आए। जय श्री श्याम, हरे का सारा बाबा श्याम। मनोहर धाम की इस वीडियो को आप ढेर सारा प्यार दें। आपको अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि नई आने वाली सारी अपडेटें आप तक पहुंच जाए और आपका भी भला हो, सभी का भला हो। जय श्री श्याम।